हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर आज के दिन एक नया वीडियो आया है, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। एंड लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन कोशिश रहेगी कि इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड करने की। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस का बायबैक का अनाउंसमेंट तो यहाँ पे हो चुका है, बट यहाँ पे देखा गया दोस्तों तो बायबैक से रिलेटेड बहुत कम जानकारी बहुत सारे लोगों में देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा करके, बट एक्चुअल में चीज़ वैसी नहीं होती है। एंड इसीलिए काफ़ी लोगों को यहाँ पे झटके लग सकते हैं, फिर नुकसान भी हो सकता है। प्लस टैक्सेशन रूल चेंज हो चुके हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। शायद से अभी आई गेस पिछले अक्टूबर में ही हुआ था, मतलब एक साल ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका होगा। पहले बायबैक को लेकर अलग टैक्स थे, कोई चिंता ही नहीं थी, टैक्स ही नहीं लगता था। अब तो पूरा रायता फैला के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग उसी को लेकर बात करने वाले, बट डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहेगा कि भाई पूरा वीडियो आपको सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, शेयर अगर आपको खरीदना है या फिर बेचना है, होल्ड करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो को हम लोग Q&A के फॉर्म में ही रखेंगे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, सर बायबैक मिलेगा किसको? ठीक है, बायबैक में मतलब शेयर्स, मतलब अगर हम सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, प्राइस कितना बताया है? 1800 रुपया। ठीक है, एंड अभी कुछ तो 1500 1500 ऐसा कुछ चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। सो सबसे पहले तो मतलब ये लोग पूछ रहे, सर मैंने 2 साल पहले खरीदा था, मैंने 3 साल पहले खरीदा था, मैंने 1 हफ्ते पहले खरीदा था, मैंने 1 महीना पहले खरीदा था, तो क्या मैं बायबैक के लिए जा सकता हूँ, मतलब एलिजिबल हूँ क्या? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, यस, आप एलिजिबल यहाँ पे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है रिकॉर्ड डेट। यस, रिकॉर्ड डेट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है। मतलब क्या है दोस्तों, जब इन्फोसिस ये अनाउंस करेगा, ठीक है, वो अप्रूवल लेने पड़ते हैं भाई, उन्होंने बस अभी अनाउंसमेंट किया है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत होना बाकी है। सो जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा, ठीक है, अभी जैसे कि मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, अभी क्या है, दिसंबर पकड़ लेते हैं, कौन सा, 12 दिसंबर पकड़ लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। हाँ, फिर वो जो रिकॉर्ड डेट बोल दी अगर कंपनी ने, मान लो 12 दिसंबर, तो उसके पहले जो भी शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखेगा वो बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप चाहो तो शेयर्स खरीद के रख लो। ठीक है, एंड जब वो रिकॉर्ड डेट होगी तब आपका नाम उस बुक में होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मत तो फिर आपने पहले 10 साल पहले खरीदा हो, 15 साल पहले खरीदा हो, 15 दिन पहले खरीदा हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक ऐसी मिस्टेक जो कि, मतलब मिस्टेक मतलब क्या, कि हम ऐसा मान के चलते कि ऐसा होगा, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं है और आपको झटका लग सकता है। मतलब तो दोस्तों, जैसे कि अभी अभी देखो, शेयर कुछ कुछ तो 1500 के आसपास है रफली, एंड कितना 1800 का भाव बोला जा रहा है, मतलब मोटा मोटी आप 19% प्रीमियम पकड़ सकते हो। तो मतलब क्या है, 300 रुपये का फ़ायदा पर शेयर। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा 300 रुपये का फ़ायदा, एक काम करता हूँ 50 शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है, और वो 50 शेयर बेच दूंगा, तो 300 रुपये का फ़ायदा 50 शेयर के हिसाब से, सो 15,000 का फ़ायदा यहाँ पे हो गया। तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आप सोच रहे हो तो भारी आपको फिर झटका भी लग सकता है। मतलब तो दोस्तों, कैसा होता है, बायबैक में एक और चीज़ भी होती है, कौन सा पता है? एक्सेप्टेंस रेशो नाम की भी चीज़ होती है। क्या होती है एक्सेप्टेंस रेशो? मतलब देखिए, कंपनी ने क्या बोला है, इन्फोसिस ने बोला है कि भाई हम 10 करोड़ शेयर्स ही बायबैक करेंगे। कितने? 10 करोड़। और जब शेयर सरेंडर करने का टाइम आएगा कि आप अपने शेयर कौन कौन बायबैक के लिए देना चाहता है, अगर कोई सोचता होगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन दे देंगे। और मान लो कि अगर ऐसे ही बोल देता हूँ, 30 करोड़ एप्लीकेशंस आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कि कंपनी ने तो 10 करोड़ ही बोले थे, अब गए कितने एप्लीकेशन? 30 करोड़ गए, 40 करोड़ गए, मोर देन 10 करोड़ गए। तो फिर क्या होगा पता है आपको? यस, फिर वो एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से, एक्सेप्टेंस रेशो मतलब फिर आप ये जो सोच रहे थे ना कि 50 शेयर मैं दे दूंगा तो मेरे 50 शेयर एक्सेप्ट हो गए, 15,000 के आप सपने देख रहे थे, तो फिर ऐसा नहीं होगा भाई। फिर कंपनी बताएगी कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्स आया है, तो फिर आपके 50 शेयर हम लोग बायबैक नहीं करेंगे। फिर हो सकता है 30 ही कर ले, हो सकता है 20 ही कर ले, हो सकता है 25 ही कर ले, पूरे शेयर बायबैक नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं 100 शेयर खरीद लूँगा, 100 के 100 चले गए पर शेयर,
300 का फायदा, 30,000 का फायदा, तो ऐसा नहीं है भाई। वो कितने एक्सेप्ट होंगे वो देखने वाली बात है। अच्छा, तो ये एक्सेप्टेंस रेशो कब पता चलेगा? ये सारा बाद में ही पता चलेगा ना, जब रिकॉर्ड डेट आएगा, फिर कितने लोग अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी बताएगी कि भाई देखो 10 करोड़ के बदले कितने लोगों ने अप्लाई यहाँ पे किया है। अगर 10 करोड़ से कम हुआ तो हाँ, तो फिर आप खुश हो जाओ भाई, तो फिर जितना शेयर आपने दिया है वो सभी का सभी आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं, ठीक है, 10 करोड़ से ज़्यादा ही चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इमीडिएटली डाउट भी आपके दिमाग में आया होगा, सर जैसे कि आप कह रहे थे कि चलो मेरे पास 50 करोड़ शेयर है और कंपनी ने बताया कि हम बायबैक करेंगे, कितना पता है, 40 शेयर करेंगे सर आपके, क्योंकि ओवर रिस्पॉन्स आया ना, तो सिर्फ 40 ही होंगे, तो फिर मेरे बचे हुए 10 शेयर का क्या होगा? तो 10 शेयर वापस आपके अकाउंट में आएंगे, डीमैट अकाउंट में, फिर आपको उसको बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है मैं कुछ भी खरीद लूंगा और पूरा बेच दूंगा तो पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई कर लेता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें सर क्या बायबैक में पार्टी, मतलब मेरे पास अगर इन्फोसिस के शेयर फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैंने शेयर अगर नहीं दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। ये कोई कंपलसरी इवेंट नहीं है भाई, जिसको देना है दे, जिसको ना देना है ना दे। तो कोई ऐसा बटन दबाने की जरूरत है? कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कुछ भी मत करो। जो इंटरेस्टेड रहेंगे भाई उनको, मतलब हर किसी को मेल आता है, जिसको करना है भाई वो सरेंडर कर देगा शेयर, दैट्स इट। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये नो वाली पॉइंट को नोट कर लेना भाई, कोई ये कंपलसरी एक्टिविटी है नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी से बेनिफिट वाली चीज़ें बोली जाती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ नए नियम भी देखने को मिल चुके हैं। यस, यहाँ पे रिटेल कोटा भी होता है 15% का। अगर बायबैक कंपनी यहाँ पे ला रही ना, उसमें से 15% रिटेल के लिए रखा जाता है। अभी रिटेल की एलिजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? यस, जो होल्ड करता है शेयर अप टू ₹2 लाख, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ अमाउंट की बात हो रही है, 2 लाख तक के शेयर की यहाँ पे बात होती है, उसी को रिटेलर यहाँ पे कहा जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा लेना, ठीक है। स्टार लगा लेना मतलब देखिए, इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी कुछ लोग के पास मान लो इन्फोसिस का शेयर नहीं है, वो क्या करेंगे, अच्छा 2 लाख, ठीक है, एंड 2 लाख अभी डिवाइड करेंगे 1500 के हिसाब से, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं, ठीक है। एक वो अमाउंट उनको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा 130 शेयर रहेंगे, 140 रहेंगे, उतने खरीद लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के नीचे ही खरीद लेंगे वो, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में तो 2 लाख के नीचे है, तो मैं अप्लाई करने जाऊंगा तो मैं रिटेल कोटा में आ जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप रिटेल कैटेगरी में तभी माने जाओगे जब वो रिकॉर्ड डेट पे आपकी वैल्यू 2 लाख तक यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब या फिर उससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपने शेयर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू है 1,90,000। सो आप सोच रहे मैं तो रिटेल वाला हूँ, और जब रिकॉर्ड डेट आ गई मान लो 12 दिसंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तब आप शेयर को सरेंडर करने गए, तब आपके शेयर्स पहुंचे थे 2,10,000 तक, तो भाई आप रिटेल कैटेगरी में फिर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो आज आप भले ही 1.5 लाख के शेयर आपके पास रखो, 1,60,000 के रख लो, पर अगर वो भागकर अगर 2 के ऊपर चले गए जब रिकॉर्ड डेट रहेगा तब, तो फिर आप फिर क्या होंगे, आप रिटेल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वाई मतलब जो लोग पूछ रहे थे सर ये कंपनियां बायबैक करती क्यों है, क्या मिलता क्या इससे, तो दोस्तों कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो बढ़ जाता है। एंड ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी नॉर्मली बढ़ता है। ये एक थियोरेटिकल पॉइंट हमें पता होना चाहिए। मतलब बढ़ता कैसे है, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, कि होता क्या है, देखिए ये जो बायबैक करती है मतलब क्या, कंपनी ने शेयर्स को बायबैक कर लिया, मतलब क्या कर लिया, वापस आपसे खरीद लिया। आपको पता है ये शेयर को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यस, पहले मतलब जला देते हैं लिटरली। अभी आप बोले कि जला देते, अब तो भाई डिजिटल लाइफ है, पहले तो फिजिकल शेयर होते थे ना, तो उसको जला देते थे। तो जलाने से क्या होते थे, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते थे। सो होता क्या था कि देखिए अगर कंपनी का प्रॉफिट 1,000 करोड़ है, फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपया बोलो, और कंपनी में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ लोग कितने हैं, या फिर शेयर होल्डर, मतलब लोग मतलब शेयर होल्डर, तो कितना हर एक को हिस्से में कितना आया, एक रुपया आया, ठीक है। 1,000 का प्रॉफिट, ठीक है, और 1,000 लोग हैं, तो हर एक के खाते में कितना आया, एक रुपया आया। अब क्या किया कंपनी ने, बायबैक किया, और यहाँ पे 500 शेयर का बायबैक किया, तो यहाँ पे क्या हो गए, अब केवल 500 नंबर ऑफ शेयर्स बचे। अब हर एक के हिस्से में कितना आया, यस, अब हर एक के हिस्से में 2 रुपया यहाँ पे आया। तो क्या हो गया, ईपीएस बढ़ा कि नहीं, बस यही चीज़ यहाँ पे चलती है, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्रॉफिट रहता है, ठीक है, वो तो वैसे ही वैसे रहता है, और डिवाइड बाय क्या रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स अगर यहाँ पे क्या हो गए, घट गए, तो आपका
जो हिस्सा है वो उसमें बढ़ जाता है। तो ये इस चीज़ का फायदा हम लोग को देखने को मिल जाता है, इसीलिए कंपनी यहाँ पे बायबैक करती भी है। अब आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेशन। यस, पहले तो बायबैक को लेकर तो भाई खबर इतनी, आपने देखा है पहले कितने बारिशें होती थी, ये कंपनी बायबैक करी वो कर रही है, अभी तो बायबैक भाई खबर ही सुनने को नहीं मिलती है, बहुत रेयरली। इसके ऊपर भी मैंने एक टाइम पहले वीडियो बनाया था कि भाई अब बायबैक की खबरें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ही है टैक्सेशन। पहले अगर मैं बात करूँ ना, बायबैक आता था ना, जश्न होता था भाई, लोग पागल की तरह भागते थे। क्यों पता है? यस, क्योंकि पहले मतलब बिफोर अक्टूबर 2024, एक साल के पहले की बात है। सो कितना टैक्स लगता था पता है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वो टैक्स पे कौन करता था? वो टैक्स कंपनी पे करती थी। मतलब भाई हम जो भी चीज़ें करते थे बायबैक में और हमें जो भी फायदा होता था, इन शेयर होल्डर हैंड टैक्स जीरो होता था। यस, टैक्स ही नहीं लगता था भाई, जितना भी फायदा होता था पूरा का पूरा जेब में, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं, क्योंकि वो टैक्स कंपनी पेड करती थी। ये इतिहास जमा हो गया भाई। अब क्या हो गया? सरकार ने नियम बदल दिए आफ्टर अक्टूबर 2024 के बाद। अब क्या होगा दोस्तों? कंपनी का नाम हट गया और यहाँ पे कौन पे करेगा? अभी शेयर होल्डर, जिसके हाथ में पैसा आएगा बायबैक का, जो भी प्रॉफिट होगा आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड उसको क्या बोला गया है? यस, एज अ डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब क्या रहेगा दोस्तों? अभी डिविडेंड के ऊपर भी आपको पता है ना कैसा रहता है टैक्स, एज पर योर स्लैब रेट के हिसाब से। जैसे आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, सेम अब बायबैक के ऊपर भी आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। ठीक है? अरे सर मैं तो स्लैब में मतलब देखा गया तो मेरे ऊपर टैक्स ही नहीं लगता, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छी बात है आपके लिए। तो मतलब अगर आपको बायबैक के हिसाब से अगर मान लो फ़ायदा कुछ हुआ तो आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। बट सर अगर मैं 30% में आता तो फिर भाई आपका गेम बच गया, क्योंकि अगर फिर 30% वाले तो भाई बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे टैक्स यहाँ पे देंगे। ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले लोग बहुत खुश होते थे, एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं। अब तो भाई आपको स्लैब के हिसाब से देना है। सर मेरे ऊपर 20% आता है तो फिर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल चुका है। हाँ, इसमें कुछ बेनिफिट्स भी है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस रहता है, कंसिडरेशन तो नहीं रहेगा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नजर आएगा, वो आप कैरी फॉरवर्ड वहाँ पे कर सकते हैं, वो चीज़ें ज़रूर देखने को मिल जाती है। बट काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है चीज़ें। पहले तो बहुत सिंपल था, सीधा शेयर सरेंडर कर दो, जितना मिलेगा पूरा का पूरा अपनी जेब में। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ये टैक्स सिस्टम देखने को मिल रहा है। एंड रुको भाई, पूरा तो बोलने दो, टीडीएस भी कंपनी कट करके दे गया मतलब और कम आएगा आपको। सो देख लो भाई, इसी चीज़ के चलते टैक्स के चलते भाई सब लोग डिस्करेज यहाँ पे हो जाते हैं पहले, वरना बायबैक आ गया तो भाई इतना जश्न होता था। चलो आखिरी पॉइंट की बात कर ले, एक ऐसी चीज़ कि अगर आप इस बायबैक को पकड़ने के लिए जा रहे हो तो भाई आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्क भी है। ठीक है? आप ट्रैप भी हो सकते हैं, ट्रैप नहीं कहना चाहिए, रिस्क है आपके लिए। तो रिस्क आपको पता होनी चाहिए कौन। यस, न चाहते हुए भी इस इंसान की शक्ल आपको मुझे दिखानी पड़ती है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप इनको हेट कीजिए बट आप इग्नोर नहीं कर सकते। यस, ट्रम्प चाचा। सो ट्रम्प आप सभी लोगों को पता है भाई कि आईटी सेक्टर को लेकर कोई ना कोई मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूमर्स व्हाटएवर कुछ ना कुछ आते रहते हैं। मान लो अगर इन्होंने यहाँ पे टैरिफ विरिफ लगा दिया आईटी सेक्टर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पूरा आईटी सेक्टर भाई कोलैप्स हो सकता है। पूरे आईटी सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, इन्फोसिस भी कोलैप्स हो सकता है कि नहीं? सो यूजुअली क्या होता है, मान लो अभी बायबैक के लिए, ठीक है, अगर ऐसे ही बोलता हूँ 10 लोग ही इंटरेस्टेड है कि हमें बायबैक में देना है करके, बाकी लोग बोलते नहीं भाई हमें इन्फोसिस होल्ड ही करना है। बट अगर मान लो ट्रंप ने कुछ ऐसा रायता फैला दिया, कुछ बहुत बड़ा भूकंप आ गया और इन्फोसिस के शेयर क्रैश हो गए, मान लो अभी 1400 गया, 1300 गया, 1200 गया, तो फिर ये बायबैक करने वाले पहले जो 10 लोग थे ना वो बहुत बढ़ जाएंगे। कुछ लोग, बहुत लोग आ जाएंगे, 80 लोग आ सकते हैं, 90 लोग आ सकते हैं। मतलब क्यों आएंगे? वो बोलेंगे भाई शेयर बेचते, बायबैक में दे देते, 1800 तो मिल जाएगा। ठीक है? बट इससे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, यस कि 10 करोड़ ही शेयर्स कंपनी ने कहा बायबैक करेंगे। अगर ये बढ़ के 20 करोड़ हुआ, 30 करोड़ हुआ, 40 करोड़ है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उतना ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशो कम 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 होता चला जाएगा। सो आप जो सपने देख रहे थे कि भाई मैं 50 शेयर बायबैक कर दूंगा तो 40 हो सकता है, केवल 30 ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, 20 ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, 10 ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने। ठीक है? तो ये एक रिस्क भी है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बता के यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूँगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। एंड जाते जाते इस चैनल को भी जरूर चेकआउट यहाँ पे कर लेना, जो वीडियो है उसको भी जरूर स्टडी कर लेना। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। ठीक है? सभी के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।